अस्सलाम वालेकुम। CS 610 का आज लेक्चर नंबर 6 करने हैं हमने। पिछला लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंथी हो गया था, इस वजह से इसको कोशिश करेंगे कि जितना शॉर्ट और प्रिसाइज और कंसाइज रखें। ओके, तो ये हमारा उसी का आगे से कंटिन्यू हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे हमने रजिस्टर्स वगैरह को देखा था कैसे शिफ्ट ऑपरेशन होता है और ये चीज़ें, तो उसको मज़ीद इन्होंने डिटेल में आगे बताया हुआ है, ठीक है। तो शिफ्ट ऑपरेशन है क्या? शिफ्ट ऑपरेशन सिंपली आप इसको इतना समझ लें कि दिस ऑपरेशन शिफ्ट्स ऑल बिट्स टू द लेफ्ट वन पोजीशन, ठीक है। कि सारी बिट्स जो डाटा में होती हैं, जो रजिस्टर के अंदर इनफैक्ट होती हैं, उनको एक एक पोजीशन टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर देना या शिफ्ट कर देना, इसको बोलते हैं द शिफ्ट ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया एक 16 बिट सीआरसी। 16 बिट सीआरसी एक एक हार्डवेयर, एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें आपके पास तीन जो है शिफ्ट रजिस्टर हैं, ठीक है। ये आपका पहला रजिस्टर है, ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा रजिस्टर है और ये तीसरा, इस तरीके से जो ये तीन रजिस्टर हैं, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस होगा कैसे? यहाँ से आपकी पहले इनपुट आएगी, यहाँ से पहले स्टार्ट होगा, ठीक है। एक एक करके आपकी जो डाटा की बिट्स हैं एक एक करके इसमें इनपुट होंगी, ठीक है। ये आपका जो एक्स और था या एक्सक्लूसिव और का जो सर्किट है, ये जो क्रॉस का साइन है इस तरीके, इसको एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। तो इसमें आगे डाटा इनपुट होगा। ये डाटा जब इनपुट होगा तो फिर इसको रजिस्टर में फीड किया जाएगा। रजिस्टर में इस तरीके से फिर ये पूरा प्रोसेस चलेगा। इस रजिस्टर से, फर्स्ट रजिस्टर से जो आउटपुट निकलेगी ना यहाँ पे, उसको अगले एक्सऑर में इनपुट करके फिर अगले रजिस्टर में इनपुट कर दिया जाएगा। ये इस तरीके से एक लूप चलेगी। फिर यहाँ से जब आखिरी रजिस्टर से आउटपुट निकलेगी ना, उसको दोबारा से वापस से ये इसके एक्सऑर में भी इनपुट किया जाएगा, इसके एक्सऑर में भी इनपुट किया जाएगा, इसके जो एक्सऑर में भी इनपुट किया जाएगा और फिर यहाँ से एक और बिट ऐड की जाएगी। तो ये इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 बिट्स का हम कहते हैं कि डाटा था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ज़ीरो गया, ये पूरी एक लूप चली, फिर दूसरी दफ़ा दूसरा ज़ीरो गया, फिर तीसरा, इस तरीके से आपका एक एक बिट्स जो सारे डाटा की हैं वो यहाँ से होकर गुजरती हैं और एंड पे फिर आपके पास क्या निकलता है? एक CRC निकलता है। ओके, ये पिछले लेक्चर में मैं आपको दिखाना भूल गया था। बेसिकली आपके पास जो वो डिवीज़न होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है कि आपके पास एक पोलिनोमियल होता है और ये आपका मैसेज है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर बचा है यही हमारा CRC होता है। ओके, और इसको आप अगर चाहें तो इस तरीके से इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज़ करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल CRC ये बाय डिफ़ॉल्ट 8 पे होता है। आप यहाँ पे 16 सेलेक्ट करें क्योंकि हम 16 को देख रहे थे। यहाँ से ARC सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी ये इतनी डिटेल की, बस आपको एक चीज़ दिखाने की थी। ओके, तो यहाँ पे आप अपना डाटा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ABC लिखा हुआ है, ठीक है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं 1 2 3 लिख सकता हूँ। अंदर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये इस तरीके से आप देखें यहाँ पे मुझे एक रिजल्टेंट वैल्यू देता है, CRC वैल्यू देता है। अब ये 1 2 3 मेरा डाटा है। जब ये मैंने सेंड करना है ना, तो मैं इसके साथ ये वैल्यू भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो रिसीविंग साइड पे क्या होगा? ये सारी प्रोसेस दोबारा से की जाएगी और अगर रिजल्ट यही आता है तो ठीक है, डाटा सही है। अगर रिजल्ट नहीं आता तो डाटा कहीं पे करप्ट हो गया था। बाकी यहाँ पे इस चीज़ को आप इग्नोर करें। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम आ गए। ओके, तो ये हमारा हो गया कि कैसे शिफ्ट जो है ऑपरेशन होता है। ऑलराइट, ओके, तो अच्छा, उसके बाद एरर्स क्या चीज़ होती हैं, कितने टाइप्स के एरर होते हैं? यहाँ पे इसने जो है चेकसम्स में 2 किस्म के एरर को डिस्कस किया है, वर्टिकल एरर्स और बर्स्ट एरर्स। ओके, वर्टिकल एरर्स इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें यह होता है कि सबसे पहले तो वो आते क्यों हैं? वो हार्डवेयर फेलियर की वजह से आते हैं। आपका सिस्टम चल रहा था, ट्रांसमिशन हो रही थी डाटा की और आपकी लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया अचानक। तो हार्डवेयर फेलियर जहाँ कहीं पे भी होगा वहाँ पे जो एरर्स आते हैं उनको वर्टिकल एरर्स बोलते हैं। उनमें होता यह है कि सेकंड बिट जो होती है हर कैरेक्टर की, क्योंकि आपको पता है कि यूजुअली 8 बिट का एक कैरेक्टर होता है। अगर आपका एक कैरेक्टर है ना, A फॉर एग्जांपल, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में 8 जो है बिट्स होंगी। तो उसकी जो सेकंड बिट होगी, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि इसकी बिट्स हैं 0 1 1 1 1। ये नहीं है, ये मैंने जनरल लिखी है, ठीक है। तो अब इसमें चूंकि उन्होंने लेफ्ट राइट का नहीं बताया, तो आई अज्यूम कि ये टूवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट की बात कर रहा है कि उसके हिसाब से जो है जो सेकंड बिट होगी, जो कि ये बनती है, ये वाली बिट चेंज हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी। ये क्या होता है? वर्टिकल एरर्स में ये चीज़ होती है। ओके, उसके बाद जो बर्स्ट एरर्स हैं उसमें ये होता है कि एक बिट, अब इसमें तो हमने देखा था कि सिर्फ एक बिट जो है वो डैमेज हो रही थी, सिर्फ सेकंड बिट जो है वो डैमेज हो रही थी। बर्स्ट एरर्स में एक पूरा सेट ऑफ बिट्स जो है वो डैमेज हो जाता है एक मखसूस किसी लोकेशन पे, ठीक है, ड्यू टू लाइटनिंग और इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, कोई साथ में इंटरफेरेंस कोई आई तो उसकी वजह से इसमें बर्स्ट एरर जो है एक सेट ऑफ बिट्स जो है ख़राब हो जाती हैं। ओके,
अब यहाँ पे उन्होंने फ्रेम फॉर्मेट बताया हुआ कि कैसे फ्रेम फॉर्मेट हमने पहले भी देखा था कि ठीक है, उसके शुरू में एक फ्लैग होता है जो कि बताता है यहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, जिसको स्टार्ट ऑफ हेडर बोलते हैं, ठीक है। फिर एक उसके एंड पे एक फ्लैग होता है जिसको हम एंड ऑफ टेल बोलते हैं, जो कि बताता है कि यहाँ पे फ्रेम एंड हो रहा है। अब इसके साथ एक नई चीज़ भी ऐड कर दीजिए जिसको बोलते हैं CRC, यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और ये CRC वही वैल्यू है जो यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखाई थी ना, ये वाली वैल्यू है जो है ना, इसको मतलब CRC बोलते हैं। तो ये वैल्यू हमारी भेजी जाती है हमारे डाटा के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये CRC लग जाती है हर फ्रेम के साथ। तो फिर इस तरीके से दोबारा जब यहाँ के रिसीविंग साइड पे दोबारा ये कैलकुलेशन जब की जाएगी तो CRC सेम होगा, तो मतलब फ्रेम सही है। अगर CRC में कोई मसला आता है तो मतलब फ्रेम में कोई मसला है। ओके, अब यहाँ पे मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने क्यों अचानक से लेक्चर नंबर 6 में ये लैंड टेक्नोलॉजी और नेटवर्क को ये चीज़ें ले आए हैं, क्योंकि ये इनका कोई ख़ास इनसे यहाँ पे रिलेट बनता नहीं है। लेकिन चले इसको, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हम इसको देख लेते हैं। लैंड टेक्नोलॉजी क्या होती है? कहता है मोस्ट नेटवर्क्स आर लोकल एंड आर डिज़ाइन टू शेयर रिसोर्सेज अमंग मल्टीपल कंप्यूटर। ठीक है जी, आपके नेटवर्क जो है ज़्यादातर लोकल होते हैं, ठीक है, और उनमें उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि रिसोर्सेज हमारे पास चूँकि लिमिटेड हैं तो वो शेयर किए जाएँ। ताकि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ फॉर लोकल नेटवर्क्स अलाउ मल्टीपल डिवाइसेज टू कनेक्ट विद द शेयर नेटवर्क। ठीक है, जो ऐसी आपके लोकल नेटवर्क्स में ऐसी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं एक शेयर नेटवर्क के साथ। इन दिस शेयर्ड मीडियम द कंप्यूटर्स मस्ट टेक टर्न्स। ठीक है, जैसे हम पहले देख चुके हैं कि ठीक है कंप्यूटर टर्न्स लेते हैं, इसी वजह से तो हमने पैकेट्स का जो सिस्टम है वो डिज़ाइन किया था। ओके, अब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होती है? ये चीज़ थी वो जो हमारा मेन मसला था, जिसकी वजह से हमने जो है पैकेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में ये होता है कि आपका हर कंप्यूटर यहाँ पे जैसे हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे ये कंप्यूटर है तो ये इससे भी डायरेक्टली लिंक्ड है और इससे भी डायरेक्टली लिंक्ड है। यहाँ पे जैसे जैसे आपके कंप्यूटर्स बढ़ते जाएंगे आपकी जो कनेक्शन है वो भी बढ़ते जाएंगे। तो उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को इसने डिस्कस किया है। एडवांटेज सबसे पहले कहता है कि द कनेक्शन टाइप ऑफ इंडिविजुअल कनेक्शन कैन बी डिफरेंट। हाँ जी, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारा ए कंप्यूटर है, ये बी है और ये सी और ये डी है। तो ए और बी लेट्स से कि आपस में कनेक्टेड हैं, हम कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर से, ठीक है। और जो सी और डी आपस में कनेक्टेड हैं वो हम कहते हैं कि कोएक्सियल केबल के साथ कनेक्टेड हैं। तो मतलब उनकी जो कनेक्शन के मीडियम्स हैं या कनेक्शन की टाइप्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। ये एक फ़ायदा है हमारा, इसका एडवांटेज है इसका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का। ओके, दूसरा इसमें क्या है? दूसरा कहता है इंडिविजुअल कनेक्शन कैन चूज अ डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट एंड एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म। हाँ जी, वो इस तरीके से कि ये जो फर्स्ट दो कंप्यूटर हैं ये हो सकता है CRC यूज़ कर रहे हो, और ये जो आखिरी दो हैं ये हो सकता है आपस में कम्युनिकेशन के लिए जैसे पैरिटी चेकिंग हमने पढ़ी थी कि वो वाली टेक्निक यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, फिर इनके फ्रेम फॉर्मेट में भी मतलब डिफरेंस हो सकता है। ओके, इट इज़ ईजी टू इन्फोर्स सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जाहिर सी बात है जब दो कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन है तो उसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा आगे से सिर्फ एक बंदे से कम्युनिकेट कर रहा है तो उसकी प्राइवेसी ज़्यादा है, या अगर एक बंदा आगे से 10 बंदों से कम्युनिकेट करता है तो मतलब इसमें सिक्योरिटी का रिस्क ज़्यादा है ना दूसरी केस में। तो इस वजह से वही कह रहा है कि ये आपका ज़्यादा सिक्योर होता है और ज़्यादा प्राइवेट होता है। ओके, अब डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज ये है कि आपके जैसे जैसे कंप्यूटर्स बढ़ते जाएंगे आपके कनेक्शन भी उस तरीके से बढ़ते जाएंगे। द नंबर ऑफ कनेक्शंस ग्रो मोर रैपिडली देन द नंबर ऑफ, मतलब आपके कंप्यूटर जितने बढ़ेंगे उससे भी ज़्यादा आपके कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 कंप्यूटर थे और आपने एक 11वां जो कंप्यूटर ऐड किया अपने नेटवर्क में, तो अब आपको उस 11वें कंप्यूटर को बाकी उन सारे 10 कंप्यूटर से एक एक करके कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मतलब आपको 11 और जो है नई केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एन कंप्यूटर कनेक्शंस एन रेज पावर 2 माइनस एन, ये इसने फार्मूला बताया कि आपको अगर आपके पास n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं तो आपको इतने कनेक्शन चाहिए। ये फार्मूला एक है बेसिक सा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 जो है कंप्यूटर हैं तो आपको देखना है कि अच्छा मुझे नेटवर्क में कितनी कनेक्शन या कितने वायर चाहिए, तो उस फार्मूले में इनपुट करें। ठीक है, इस तरीके से 10 रेज़ पावर 2 माइनस 10 एंड डिवाइड बाय 2 इस तरीके से, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 45 कुछ इस तरीके से। मतलब आप अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं तो आपके पास 45 वायर्स होनी चाहिए उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट एक नेटवर्क में। ओके, मोस्ट कंप्यूटर यूज़ द सेम फिजिकल पाथ। अच्छा, अब ऑफ कोर्स ऐसा है कि अगर आपकी हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से वायर से कनेक्ट है तो वो एक ही बिल्डिंग में होंगे या एक ही कहीं ऑफिस में होंगे, तो आपको मजबूरन जो बहुत सारी फिजिकल वायर्स हैं वो भी एक जगह से गुजारनी पड़ेगी। तो मतलब फिजिकली वायर्स को भी मैनेज करना और उनको अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। ओके,
डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इज़ एक्सपेंसिव ड्यू टू नंबर ऑफ कनेक्शन। ठीक है, वही बात है कि क्योंकि नंबर ऑफ कनेक्शन बहुत ज़्यादा हैं तो इस वजह से ये एक्सपेंसिव भी बढ़ती है। अनदर डिसएडवांटेज इज दैट एडिंग एनी कंप्यूटर टू द नेटवर्क रिक्वायर्स n-1 न्यू कनेक्शन। वही जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने अब 11वां कंप्यूटर ऐड करना है तो आपको टोटल अब आपके कंप्यूटर कितने हो गए, आपका कंप्यूटर 11 हो गए, तो 11 माइनस A1 करेंगे जो कि 10 बनता है। मतलब आपको 10 नए कनेक्शन या 10 नई तारें लगानी पड़ेंगी उस कंप्यूटर को प्रॉपरली ऐड करने के लिए। तो ये बस इसमें चीज़ें थी, थोड़ी सी ये शॉर्ट सा था, एंड दैट्स इट।